यस, मेरी वॉइस आ रही है अभी आपको? तो आई होप आपने 9:30 फॉरएवर की कुछ नई पॉलिसी आई है, नई रूल्स है, समझ आए सभी को? हाँ जी, आदि सुन, अपने लगा है ट्रेनिंग, समझ आए फॉरएवर की पॉलिसी, फॉरएवर के रूल्स? है जी। पर मेरा मिस हो गया था ट्रेनिंग। तो रिकॉर्डिंग डाला था ना ग्रुप में, यूट्यूब वाला, नहीं देखा? अभी देखे नहीं है तो। देखो ठीक है, फॉरएवर के नए रूल्स, फॉरएवर के नए चीजें आई हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलो करना, ठीक है। जिसने भी सेशंस नहीं लगाया आप जरूर लगाएं, ठीक है, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस सेशंस को मिस करोगे तो फिर सिंपल है, फॉरएवर प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको बाद में, राइट? तो आपने उस सेशन को क्या यस नहीं सर। करना, मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉरएवर करने से पहले फॉरएवर में क्या क्या रूल्स है जो फॉलो करनी है। ओके। अगर ओके आप सर। बिना रूल्स जाने काम कर रहे हैं तो इन द में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। सो दैट्स वाई यस। आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए, ताकि आप अपना सीसी अच्छा खासा बिजनेस डाल सको, अपना लेवल अप कर सको, राइट? आई होप आप सभी ने कल देखा होगा, बहुत सारे लोगों के लास्ट मंथ सुपरवाइजर लेवल हुए हैं, राइट? यस सर। तो कैसे हुए हैं? बिकॉज उन्होंने कंसिस्टेंसी से काम किया है, डेली एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, दैट्स उनके लेवल अप्स हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी अपने लेवल अप्स करने हैं, ठीक है, तो आपको भी यस इस सर। महीने कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, अपने वर्क को लेकर, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या मिले, रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो एवरीवन, कल मैंने क्या सिखाया था? टॉपिक क्या था कल हमारा? फॉलो अप। राइट। ओके। सो आई होप आपने सभी ने फॉलोअप वगैरह सीखा होगा प्रॉपर वे में, राइट? समझ आया फॉलोअप्स कैसे यस। लेने होते हैं, लेना होता है? यस। यस सर। ओके। बट आई नो वेरी वेल कि दिस इज द बेसिक, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि मतलब शुरू से लेके एएस बनाने तक के सफर में जो फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट होता है वो चीजें मैंने आपको बताई थी, राइट? बट मेन चीज क्या है, डे 1 डे 2 का फॉलोअप अभी आपको नहीं बताया है ना। बट मैंने कुछ वीडियो रिकमेंड करी थी, उनको देखा था क्या? नहीं देखा, राइट? ओके। ठीक है, तो मैं ना उस सेशंस के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक आपको कवर अप कर देता हूँ, ताकि आपको डे 1 डे 2 का फॉलोअप नोट डाउन कर सको अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप कॉलिंग्स करोगे, डे 1 का फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा, डे 2 दिखाओगे उसका भी फॉलोअप लेना पड़ेगा, बट स्ट्रांग फॉलोअप कैसे लेना उसका भी मैं आपको स्ट्रांग वे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड हो? है जी। लगा दी सभी ने ग्रुप में अटेंडेंस? ओके, चलो ग्रेट, हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। या मेरी वॉइस प्रॉपर है अभी? स्क्रीन शेयर हो रही मेरी आपको? है जी। सो दिस इज द, मैं आपको ना थोड़ा सा प्लानिंग भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना क्लैरिटी हो सके, ठीक है। अगर आपको अपना लेवल क्वालिफाई करना, कौन कौन अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहता है, जस्ट मुझे ना हैंड रेस करो आप, अगर आप लेवल चेस कर रहे हो। किसको किसको लेवल अपना क्वालिफाई करना है? ओके। और गुड। देखो अगर आपको अपना लेवल क्वालिफाई करना है, तो आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आप हो कौन, राइट? आप किस लेवल पर हो, राइट? आप क्या हो, आप नोवस हो, आप फ्रेशर हो, राइट? या फिर आप इंटरमीडिएट हो, या फिर आप एएस हो, राइट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब एडवांस्ड। मतलब दो टाइप के यहाँ पे पीपल्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं क्या, फ्रेशर्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट, एक होते हैं एडवांस्ड, राइट? आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना, आपको हो क्या, राइट? इस चीज के अंदर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इंटरमीडिएट, राइट, तो आपको ज्यादा काम करने की नीड है। अगर आप फ्रेशर हो तो और ज्यादा काम करने की नीड है। अगर आप एडवांस्ड हो तो आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट? तीन कैटेगरीज होती हैं। ओके। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर आपके पास पास्ट में जो, अभी जैसे कि आप फ्रेशर्स है ना, तो जो फ्रेशर्स है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बट जो एडवांस है, जो इंटरमीडिएट है, आपको लास्ट मंथ का चीज का देख करके, रिजल्ट देख करके आपको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एडवांस हो कि यार कम काम करके भी ज़्यादा रिजल्ट ले लेते हो, वेल डन, आप एडवांस्ड हो। इंटरमीडिएट
आप काम करने के बावजूद भी अगर आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं आते, आप इंटरमीडिएट हो, आपको और ज्यादा काम करने की नीड है, ठीक है। सो तीन कैटेगरी होती है, एक होती है फ्रेशर, एक होती है इंटरमीडिएट, एक होती है एडवांस्ड। क्लियर हुआ? अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको कॉल करने की नीड है 60 से 70। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको 50 से ज्यादा करनी है। अगर आप एडवांस्ड हो तो आप 40 लीड में भी गेम कर दोगे, 30 से 40 लीड्स में, अगर आप एडवांस्ड हो तो। और हाँ, फ्रेश डेटा, न्यू डेटा पे ऑल क्लियर। बाकी ओल्ड्स पे भी काम करके भी अपना लेवल कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको 100, 150 लीड्स तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस थिंग समझ आया? इस तरीके से आपके लेवल अप्स होंगे, और आपको प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइम का एक एक चीज पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको अपने एक्शंस कहाँ से कहाँ लग रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तब लेवल अप्स होंगे, ठीक है। आपको डेली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। पहला चीज तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज, मैनिफेस्ट के अलावा आपको डेली उसके लिए काम करना पड़ेगा। तीसरा चीज, एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, डेली आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हम सिखाने वाले Day 1 and Day 2 फॉलो, ठीक है। जिनकी भी ट्रेनिंग मिस होंगे वैसा वही सारी आपको, अभी आप न्यू हो तो हाँ। आपको सीखना है। ओके, क्योंकि आपने दो ट्रेनिंग मिस किए हैं, सो क्या करना है, अभी आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट के प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप्स के, ठीक है। या फिर आपको हाँ ट्रेनिंग ठीक। सिखा देंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? हम्म। या क्लियर। तो समझ आया आपको? अगर अपना लेवल चेंज करना है तो इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। फ्रेशर, आप अपना पता लगाना पड़ेगा कि आप हो कौन, ठीक है। सो अगर हाँ। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना, हो रही मेरी स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, तो Day 1 Day 2 फॉलोअप तो आप सभी को आता है, राइट। Day 1 का फॉलोअप कैसे लेना है, Day 2 का फॉलोअप कैसे लेना है, राइट। बट हाँ, थोड़ा सा आज मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ओके, कि मैं किस तरीके से Day 1 Day 2 का फॉलोअप लेता हूँ, ओके। पहले तो ये सभी पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ओके। कुछ ये 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही Day 1 का फॉलोअप्स होता है, ठीक है। मतलब इसी के बीच में इसी बात करनी होती है, मतलब इसके बाहर बात नहीं करनी होती है, ओके। ताकि आपको आइडिया रहेगा कि यार हाँ, हमें बात करनी क्या है। मान लो आपका पर्सन देख कर आया, आप उससे क्या बात करोगे, राइट ना। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग बात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, जैसे ही पर्सन सेशन देख कर आता है, या तो कॉल करेगा या तो फिर नहीं करेगा कॉल, राइट। तो अगर कॉल नहीं करता, आपको तुरंत कॉल नहीं लगाना, आपने 5 मिनट का गैप देना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, या तो फिर पर्सन का तुरंत कॉल आया ना, सेशंस खत्म हो, तुरंत तुरंत पिक कर लिया ना, तो ठीक है, अगर पिक कर लिया, अदरवाइज उसको बोल सकते हो कि आप मत पिक करो, आप 5 मिनट के बाद पिक करो, या फिर तुरंत पिक करके भी फॉलोअप्स ले सकते हैं, अच्छी बात है। ओके, तो पहला पॉइंट जो हमें बात करना होता है वो कैसे करना होता है, कि देख लिया सेशन, आपको पूरे सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा, इंड तक देखा, पहले कंफर्म करो, इंड तक देखा, कोड क्या था। अगर पूरा सेशन उसने देखा होगा तो वो कोड आपको शेयर करेगा, अगर नहीं देखा होगा तो कोड नहीं शेयर करेगा। अगर मान लो आपका पर्सन कोई कोड शेयर नहीं कर पाता, तो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं देना कि कोड क्यों नहीं पता है। आपको लग, अच्छा भूल गए हो आप, या फिर ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब वहां पे भी एक छोटा सा बॉन्ड एंड ट्रस्ट बनाना है, मतलब प्यार से बात करनी है, राइट, नॉर्मल वे में बात करनी है, ओके। तो फर्स्ट लाइन देख लिया सेशंस, इंड तक देखा, कोड क्या था आपको पता चला, फर्स्ट। सेकेंड इज, आपकी आपको पूरी ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा, कोई 3 पॉइंट आप बता सकते हो मुझे। अब यहाँ पे एवरीवन दो चीजें होंगी, या तो पर्सन अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा तो वो तो बता देगा 3 पॉइंट्स, अगर पर्सन वीक माइंड सेट का होगा तो नहीं बता पाएगा, ओके। तो आपने फिर भी वहां पे टेंशन नहीं लिया, अगर कोई बता नहीं पाता, अगर कोई ब्लैंक हो गया, आपने बोला वो ब्लैंक हो गया, क्या बताऊं। तो अगर कोई पर्सन ब्लैंक हो जाता तो आपको ज्यादा उस पर प्रेशराइज नहीं करना, आपने बोला कि अच्छा सर का सिखाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा सर का नाम क्या था, सर की एज क्या थी, इसके रिगार्डिंग आपने पूछना है। अगर पर्सन ब्लैंक हो जाता है, अगर नहीं होता ब्लैंक, बताता है, उसको बोलना कि वेल डन। हाँ, कभी कभी निगेटिव पीपल भी मिल जाते हैं, राइट, Day 1 देखने बाद बोले कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला क्या सर ये। तो आपने उनको क्या करना, लिसन करना, मतलब 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। फॉलोअप का मतलब ये होता है आपको 80% सुनना है, 20% ही बोलना है। और ऐसे क्वेश्चनिंग बोलने हैं ताकि वो आंसर करे, ना कि उसके क्वेश्चन का आप आंसर करने लग जाओ,
क्लियर हुआ? क्योंकि फॉलोअप का मतलब होता है आपके क्वेश्चंस होंगे, सामने वाला आंसर करेगा, क्योंकि सामने वाला सेशन देख कर आया। ऐसा ना होना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है और आप आंसर पे आंसर किए जा रहे हैं। मतलब ये फिर आप पर्सन आपका फॉलोअप ले रहा है। आया समझ? तो आपने पर्सन का फॉलोअप लेना नहीं कि पर्सन आपका फॉलोअप ले। क्लियर हुआ? तो दिस इज द, आप सर के बारे में पूछो, उसे बेस्ट क्या लगा, हो सकता है उसे इनकम बेस्ट लगी, हो सकता है उसे लाइफ स्टाइल बेस्ट लगा, हो सकता है उसे ट्रैवलिंग बेस्ट लगा, हो सकता है उसे पेरेंट्स प्राउड अच्छा लगा हो, राइट? दिस थिंग। फिर इसके बाद बात करनी है फोर्थ पॉइंट, कि आज का जो टॉपिक था वो था द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। तो सर ने आपको बताया होगा कि हमें डिजिटली वर्क करना है, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा 2020 2019 में सब कुछ ऑफलाइन था, बट आज की डेट में ओला उबर जोमेटो सब ऑनलाइन हो गया, राइट? और आज करोड़ों कंपनी बन चुकी। तो वैसे ही सर ने बोला कि हमें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा, बट ऑनलाइन आने से पहले एक कंपनी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर ने एक कंपनी के बारे में बताया होगा, क्या नाम था कंपनी का? उससे पूछो, बताएगा। कभी कभी कोई पर्सन ब्लैंक हो जाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, राइट? तो अगर कोई ब्लैंक हो जाता है तो आपने बताना है, अगर वो बताता तो वेल डन, आपने लिसन करना है। क्लियर हुआ? सो आपको उसको बताना है कि कंपनी का नाम था फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। थोड़ा सा प्रोफाइल बताओ। या वॉइस आ रही है आपको मेरी? थोड़ा सा आपने क्या करना है, प्रोफाइल बताना है, कंपनी कहाँ की है, मतलब ज्यादा सिर्फ प्रोफाइल के 5 से 6 पॉइंट बताना है। कंपनी अमेरिका की है, 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, इंडिया में 2000 में आई थी, इसका जो मेन हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा में है। और उसके स्टेट का एक ऑफिस बता दूं, जिस भी स्टेट से है उसका लोकेशन का, कि अगर आप महाराष्ट्र से तो आपका मुंबई बांद्रा में, अगर आप उत्तर प्रदेश से मेरठ में, अगर आप पंजाब से तो आपका मोहाली में, राइट? इस तरीके से आप उसका स्टेट का ऑफिस बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल से देख सकते हो किस स्टेट का कहाँ पर ऑफिस होता है। ठीक है? हर एक स्टेट के अंदर ऑफिस है फॉरेन के। आप सामने वाले को बता सकते हो, जिससे और ज्यादा क्या बनता है, ट्रस्ट बनता है। क्लियर हुआ? आपने उसको बताना है कि आज आपका पहला दिन था, तो सर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया होगा। तो अच्छा, आपको काम समझ आया? यहाँ पे ये भी लाइन ऐड करनी है, क्योंकि कभी कभी पर्सन को अगर काम ही नहीं बताओगे तो बंदा यूट्यूब कहीं ना कहीं जाएगा, राइट? तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम कैसे एक्सप्लेन करना है, ध्यान से सुनना। आप बोल सकते हो कि देखो कंपनी ना दो तरीके से काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। उसी से ही क्वेश्चन करना है। एवरीवन लिख रहे हो या फिर मतलब ये पॉइंट्स, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से सुनना ताकि आपको आइडिया रहे। तो आपने उसे बोला कि देखो कंपनी दो से तरीके से काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। आप मुझे बताओ, आज की डेट में ऐसा कोई इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? सामने वाला क्या बोलेगा? ऐसा कोई इंसान नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, आज की डेट में ऐसा कोई घर है जिसके घर में हेल्थ इशू ना हो, चाहे छोटी छोटी बीमारी है फिर बड़ी से बड़ी? सामने बोलेगा ऐसा कोई घर नहीं है। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए इसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है, जिसको एक अच्छा वर्क चाहिए इसको एक अच्छा वर्क देती है, और जिसको दोनों चाहिए इसको दोनों प्रोवाइड करती है। तो आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हो, हेल्थ के लिए, फिर वर्क के लिए, फिर दोनों के लिए? सामने वाला खुद चूज करेगा और हमेशा वो दोनों चूज करेगा, या फिर अगर एक भी चूज करता है तो आपको बोलना है वेल डन, अच्छी बात है, राइट? देन इसके बाद उसको बोलना कि आपने, ये था कंपनी का काम, बट आपका क्या काम होगा अभी आपको ये नहीं पता चला, राइट? तो आपने बोला कि देखो यहाँ पे ना गूगल फॉर्म सबमिट होते हैं मानी सर के इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन के थ्रू। तो उसमें से वेरिफिकेशन करना होता है, सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने का काम होता है, राइट? जो हमारे पास डेटा सीट आती है उसमें से या तो सेलेक्ट करना है या तो फिर रिजेक्ट करना है। सिखाने का मानिक सर को होगा, पैसा कौन देगा, कंपनी। बट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस बिहाफ में करना है, ये सारा कुछ आपको डे 2 क्लास के अंदर बताया जाएगा, जो बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है। बट खास बात पता है क्या, डे 2 के अंदर सिर्फ हर लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो अच्छे तरीके से लर्निंग लिया है, राइट? बट उसके पहले एक टास्क मिलेगा आपको, जिसका नाम एक वीडियो है। उस वीडियो का नाम क्या है, वर्किंग प्रोसेस बाय पंकज सर। वीडियो सभी के पास है वर्किंग प्रोसेस का? यस सर। ओके, अगर किसी के पास नहीं है सो ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? एवरीवन ग्रुप में डाल दो वर्किंग प्रोसेस का वीडियो। क्या डे 1 दिखाने के बाद आपने उसे वर्किंग प्रोसेस का वीडियो दिखाना। अगर ये वीडियो दिखा दिया तो अगर आप पर्सन को अच्छे से काम नहीं भी एक्सप्लेन कर पाए, कभी कभी को होता है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, राइट? तो पंकज सर का वीडियो एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रॉपर वीडियो स्क्रीन शेयर करके काम को। तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो पर्सन आपका कभी भी
डाउट नहीं करेगा कि यार मुझे काम नहीं समझ आया। राइट। क्योंकि अगर किसी इंसान को क्लियरिटी मिल जाएगी पहले ही दिन, तो वो लर्निंग में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। राइट। समझ आया? सो दिस इज द डे वन फॉलो। क्लियर हुआ? सो प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। ओके। सारे पॉइंट्स लिख लिए? है जी? सारे पॉइंट्स हो गए? प्रैक्टिकली करें हम? प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे करना है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके। या सो हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली के लिए हम जस्ट ले लेते हैं, ठीक है। यस, प्रिया जी को ले लेते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? सो एवरीवन ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं कैसे फॉलो अप लेता हूँ। ओके। यस प्रिया, वही सारी आपको मेरी। यस सर। ओके ठीक है। तो आपने ना एज अ बिगिनर, मतलब एज अ स्टार्टिंग अभी न्यू पर्सन, सो ठीक है, ऐसे बात करना है, ठीक है। ऑल क्लियर? कि मान लो आपने पहली बार डे वन देखा है, ऐसे बात करना है, ठीक है। ऑल क्लियर? यस। या सो यस। एवरीवन ध्यान सुनना, मैं किस तरीके से अभी जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग मेरी वे ऑफ टॉकिंग, मतलब मेरी टोन कैसी रहेगी, मेरा स्टाइल कैसे रहेगा, मैं कब रुकूंगा, कब स्पीड में बोलूंगा, ये भी चीज आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप मतलब वॉइस टोन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है आप कब बोलते हो, कब रुकते हो, पर्सन्स को कितना बोलने का मौका देते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर्स करती है, ठीक है। आप सबने गाना सुना होगा, सॉन्ग सुनते हो, तो सॉन्ग एक ही रफ्तार में एक लाइन जैसे थोड़ी ना होता है, कभी अप कभी डाउन। राइट, उसकी वाइब मैच होती है, तभी अच्छा लगता है। अगर एक साथ हो जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। है ना? बोले कौन सी गया, राइट। तो वो सारी चीजें हो जाती हैं, क्लियर हुआ? सो ध्यान सुनना। या प्रिया, यू रेडी? यस सर। ओके चलो, ग्रेट, है ना। सो या प्रिया, देख लिया आपने डे वन ट्रेनिंग? यस सर, देख ओके, लिया। पूरा देखा लास्ट तक? हाँ जी सर। ओके चलो, ग्रेट, है ना। सो आपने लास्ट तक देखा तो कोड तो पता होगा, क्या बताया सर ने कोड, 4 अंक का? यस सर, याद है। बताओ। 1 1 2 वन आई सिक्स थिंक वन टू यही था। राइट। ओके चलो, ग्रेट। तो आपने पूरा ट्रेन लगाया, सो आप मुझे बताओगे पूरी ट्रेनिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, कोई 3 पॉइंट आप बता सकते हो मुझे, एक्सप्लेन कर सकते हो? पूरी ट्रेनिंग में सर के बारे में, सर ने अपने बारे में बताया, वो बेस्ट लगा। कितनी कम एज के अंदर वो इतना ग्रो कर चुके हैं। हम्म। और ट्रैवलिंग वगैरह, सर ने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, वो सब बेस्ट लगा। ओके चलो, ग्रेट। मतलब आपको ये चीज बेस्ट लगी, राइट ना, कि मतलब सर का नॉलेज, राइट ना, सर का मतलब सर ने कम एज के अंदर इतना कुछ ग्रो किया, राइट। अच्छा, सर का नाम क्या था? सर का नाम, सर मानिक मानिक सर थे। मानिक, मानिक अग्रवाल, राइट, है ना। अच्छा, सर कहाँ से हैं, सर की एज क्या लग रही थी? सर की एज तो अभी कम ही बताई थी, पता नहीं, ध्यान ओके। नहीं दिया सर इतना तो। ओके ठीक है। एंड सर की इनकम? नहीं पता नो सर। आइडिया, राइट। चलो ठीक है, सर ने बोला गूगल सर्च कर सकते हो, राइट, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, सर का नाम मानिक अग्रवाल, राइट, सर पंजाब से है, और सर की जो मंथली इनकम है वो है 10 लाख से एबव, ठीक है, 10 से 15 लाख, क्लियर हुआ? बट आई नो वेरी वेल यस। कि आपने जो ट्रेनिंग लगाया ना, तो आज आपका पहला दिन था जिसका टॉपिक था द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, राइट। यस सर। तो सर ने यही चीज बताया होगी कि आज की डेट में हर एक चीज डिजिटल हो रहा है, राइट। आपने देखा होगा 2018 2019 में ओला जोमेटो स्विगी की कुछ नहीं था, राइट, बट आने वाले अभी टाइम में ये करोड़ों कंपनी बन चुकी है, राइट, है ना। सो दिस इज द ऑनलाइन, ऑफलाइन तो नहीं है ना, यस। राइट। सेम लाइक दैट मानिक सर ने भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया था 2020 2019 के अंदर, और आज उन्होंने भी एज 6 से 7 साल में बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया। बट अगर हमें डिजिटली ग्रो करना तो एक कंपनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो सर ने कंपनी के बारे में बताया होगा, क्या नाम था कंपनी का जिसके साथ आप काम करने आ रहे हैं? एलोवेरा कंपनी बताई थी सर। एलोवेरा कंपनी, राइट, बिल्कुल, है ना। सो जो कंपनी का नाम था वो है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल, राइट। कहाँ की कंपनी, कब स्टार्ट हुई थी? अम, सर अमेरिका की कंपनी है, स्टार्ट कब हुई थी ये थोड़ा ध्यान ओके। नहीं दिया। एंड इंडिया में कब आई थी? सर 2000 में। 2000 में, राइट। चलो good। मतलब आपको कंपनी की बेसिक प्रोफाइल पता है ना। देखो, कंपनी अमेरिका की है, 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में 2000 में आई थी। इसका जो मेन हेड ऑफिस मुंबई बांद्रा में, हमारे इंडिया में टोटल 23 ऑफिस है, ठीक है। आप कहाँ से हो? पंजाब से, राइट। सब। तो पंजाब में इसके 2 ऑफिस हैं, एक है मोहाली में, एक है जालंधर में, ठीक है।
यस सर। हाँ जी। सो जैसे कि आपने कंपनी के बारे में तो जान लिया, बट काम क्या करना भी आपको काम नहीं समझ आया होगा, राइट? है यस ना? सर, काम नहीं समझ आया। बिल्कुल, सर है ना? बोल रहे थे डेट में बताएंगे। बिल्कुल, D2 के अंदर बताया जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास, ये आपकी पहली क्लास थी, राइट? बट अगर मैं बात करूं, जैसे कि सर ने बताया होगा, ये कंपनी दो तरीके से काम करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। आप मुझे बताओ, आज की यस। डेट में ऐसा कोई इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? नहीं सर, सभी कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। सेकंड इज, आज की डेट में ऐसा कोई घर है जिसके घर में हेल्थ इशू ना हो, चाहे छोटी छोटी बीमारी है फिर बड़ी से बड़ी? नहीं सर, सबके घर में होती सबके घर है। में। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है प्रिया, जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए उसको एक अच्छी हेल्थ देती है, और जिसको एक अच्छा वर्क चाहिए उसको एक अच्छा वर्क प्रोवाइड करती है, और जिसको दोनों चाहिए इसको दोनों प्रोवाइड करती है। तो आप मुझे बताओ, आप यहाँ किस लिए आ रहे हो, हेल्थ के लिए, फिर वर्क के लिए, फिर दोनों के लिए? सर दोनों के लिए, बिकॉज दोनों के हेल्थ लिए। भी जरूरी है और वेल्थ भी। मतलब एक अच्छा वर्क भी चाहिए, एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए, राइट? चलो यस वेट। सर। तो आपने जैसे कि कंपनी का काम तो जान लिया, बट आप क्या क्या काम होगा अभी आपको यही नहीं पता चला होगा, राइट? सर मेरा क्या काम हाँ है ना? जी। एग्जैक्टली। हम्म। सो आपने मानी सर का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है? यस सर, सर ने दिखाया भी था और मैंने भी विजिट किया। कितने फॉलोअर्स हैं? सर के 4 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल, 4,35,000 फॉलोअर्स है ना? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मानिक सर को देखकर इंस्पायर होते कि यार इसने ना इतनी छोटी सी में लाइफ में बहुत कुछ किया, राइट ना? जो एक इंसान 30-35 साल में भी नहीं कर पाता, राइट? है ना? तो यस उनको ना सर। देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, और उनका ना गूगल फॉर्म अप्लाई करते हैं एक दिन के अंदर 70 से 80 हजार लोग। तो आप बताओ, क्या मानिक सर के लिए हैंडल कर पाएंगे 70 से 80 हजार लोगों को? नो सर, पॉसिबल ही नहीं नहीं कर है। पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्टाफ, राइट? अब देखो हमारा जो जी। मैनेजमेंट स्टाफ वो 25 हजार लोगों का, तो उनका भी काम अलग अलग है। किसी का काम है टीच एंड गाइड करने का, किसी का काम है सिलेक्ट रिजेक्ट करने का। तो आप ना यहाँ पर को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट बनते हो, तो आपका जो वर्किंग रूल होगा वो होगा सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन का, राइट? मतलब जो डेटा सीट उसमें से सिलेक्ट करना है, जिसकी एज 18 प्लस, राइट? जो एजुकेटेड है, अगर है तो उसको सिलेक्ट करना, करना है तो उसको रिजेक्ट करना है। सिखाएगा कौन? सिखाने का मानिक सर को होगा, पैसा कौन देगा? कंपनी। बट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस बिहाफ में करना है, ये सारा कुछ आपको D2 क्लास के अंदर बताया जाएगा, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ओके? बट D2 क्लास के लिए हर किसी की सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए सर ने बताया होगा। तो आपको ना मेरी साइड से एक वीडियो मिलेगी, एक टास्क मिलेगा, जिसका नाम क्या है, यस सर। एक वीडियो मिलेगा, ठीक है? वर्किंग प्रोसेस, जिसके अंदर सर आपको स्क्रीन शेयर करके क्लियरिटी में बताएंगे किस तरीके से हमारे पास डेटा आता है, किस तरीके से हमें काम करना होता है, राइट? तो आप एक्साइटेड हो? राइट। यस सर। चलो वेट। और जो D2 क्लास होने वाली है, वो आपकी 8 बजे नहीं होगी, वो आपकी 7 PM होगी। ऑल क्लियर? दूसरा चीज, ओके। सो ट्रेनिंग के पहले आपको इन्फॉर्म करना है। बाकी अभी आप क्या करते हो वैसे, मतलब अभी सर अभी स्टडी तो करते प्लस हो, टू राइट? कंप्लीट हो। हाँ जी सर। ओके ओके, चलो ठीक है। क्या रहता है आपका कॉलेज का टाइमिंग? सर 9 to 5। ओके ठीक है। सो एवरीवन, अगर कोई पर्सन है ना, जॉब पर्सन कॉलेज गोइंग है ना, तो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा नॉर्मल बात कर सकते हो। आपका फॉलोअप तो हो गया, है ना? हम्म। आप नॉर्मल बात कर सकते हो कि अच्छा सुबह मॉर्निंग किस टाइम बात करें या फिर इवनिंग किस टाइम बात करें, कंफर्म करना है, राइट? उसका पूछना है कि वो ओके। कॉलेज करता है या फिर जॉब के अंदर क्या उसका शेड्यूल रहता है। जॉब अगर 9 to 5 हम्म। करता है, अगर कॉलेज 10 से 4 रहता है, राइट ना? तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि यार किस टाइम पर पर्सन फ्री रहता है, ताकि उसी टाइम पर आप उसको नेक्स्ट टाइम कॉल करो। ऐसा ना हो कि भाई आपको पता ही नहीं, पर्सन कॉलेज में आपने कॉल लगा दिया, पर्सन हेरिटेड कि यार इतने टाइम पर कॉल आ गया, लगता है ना? तो कभी कभी वो फील करता है, राइट, कि यार अभी मैं कॉलेज में हूँ, राइट ना, कैसे कॉल उठाऊं, और आपको लग जाता है कि ये बंदा मेरा कॉल नहीं उठा रहा। तो आपकी और ओवर थिंकिंग हो जाती है, वो भी ओवर थिंकिंग, इस वजह पर्सन खराब हो जाता है, राइट? और अगर आपको पर्सन के बारे में पता होगा कि यार उसका ना इतने टाइम से कॉलेज का टाइमिंग है, और इतने टाइम वो घर पर होगा, इतने टाइम पर करूंगा, है ना? तो उससे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ? नहीं तो आप भी यस सर। ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, जब भी आपका पर्सन कॉल पिक नहीं करता आप ओवर थिंक करते हो ना, यार पर्सन मेरा कॉल नहीं पिक करता। तो आपने टाइम ही नहीं कंफर्म किया ना, तो आपको टाइम जरूर करना होगा कि अच्छा मॉर्निंग किस टाइम बात करें, 11 बजे फिर 12 बजे, 12 बजे फिर 2 बजे, दो टाइम बताओ उसमें से एक टाइम वो चूज करेगा। ओके? ऐसा बोल सकते हो, अच्छा भी आप क्या करते हो, मतलब जॉब करते हो, क्या रहता है जॉब का टाइमिंग? ओके। तो नॉर्मल वो कन्वर्सेशन हो जाएगी, राइट? बाकी उसको बोलना कि ठीक है मैं आपकी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको अच्छे से वॉच आउट कर लेना, बाकी कभी भी। इसके बाद आज हम बात करते इवनिंग। इवनिंग किस टाइम बात कीजिए, 7 बजे सेशन आप उसे कंफर्म करो, 6 बजे बात करेंगे, फिर 6:45 पे, दो टाइम में से एक टाइम चूज कर देगा। उस टाइम पर आपको एक प्री फॉलो लेना है D2 दिखाने से पहले, ठीक है? ट्रेनिंग का लिंक भेजने से पहले। क्लियर हुआ? नॉर्मल, दैट्स इट।
समझ आया डे वन का फॉलोअप? क्लियरिटी मिली? हाँ दिस जी इज द सर। डे वन फॉलोअप। तो इस टोन में आपने बात करना है। क्लियर हुआ? आपको आ जाएगा। देखो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बात करना है आपको। सुनना है सामने वाले पर्सन को। अगर नहीं बता पाता है तो आपने अपने साइड से एक्सप्लेन करना है। कभी कभी स्मार्ट पर्सन आएंगे, उनको उनको ज्यादा लिसन करना है, उनको ज्यादा मतलब बोलना नहीं है, कम बोलना है, बस ऐसे क्वेश्चन बोलना है जाकि वो चुप हो जाए, मतलब वो आंसर ही ना कर पाए। राइट? ऐसे क्वेश्चनिंग भी आपको आने चाहिए। मान लो कोई मेरे सामने पर्सन जो बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूंगा, राइट, कि अच्छा कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है इसमें, तो नहीं पता चलेगा उसको। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस सो दिस इज द डे वन फॉलोअप। यहां तक एनी वन किसी को डाउट? हम चले अब डे टू फॉलोअप के अंदर। ओके चलो ग्रेट। अब हम चलते हैं डे टू फॉलोअप में। डे टू को फॉलोअप और भी इजी है, बट डे टू फॉलोअप के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। आज टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का था, बट मैं आपको फॉलोअप्स क्यों क्लियर आउट कर रहा हूँ, ताकि आपको डेली बेसिस पे नीड्स इसकी, राइट, दैट्स वाई। ओके, क्योंकि इसी से ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज द डे टू फॉलोअप। आप हेडिंग डाल लो, डे टू फॉलोअप। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही डे टू दिखाते हो 7 बजे, राइट, तो आपको पर्सन 8 बजे कॉल करेगा। और एक चीज ध्यान देना एवरीवन, जैसे ही पर्सन का सेशन खत्म होता आपको ना उसी दिन बात करनी है। अगर आप 24 घंटे का गैप लिए, मतलब पर्सन लूज हो जाएगा, भले ही वो 200 रुपये पे करके क्यों ही ना आया हो। ओके, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप नहीं लिया, पर्सन आपका डे टू तक नहीं पहुंचेगा या फिर आगे बिगनर नहीं बन पाएगा। तो हमेशा ट्राई करना है कि 12 घंटे के पहले पहले क्या हो जाए, बात हो जाए उससे। ओके, या तो फिर आप एक काम करो, जैसे ही अभी ट्रेनिंग खत्म हुआ शाम को, आप तुरंत कॉल करके पूछ लो। अगर आप बिजी हो, आप ऑडियो मैसेज पे बात कर लो। कभी कभी क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं, राइट, आप ऑडियो मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आप गैपिंग लिए, अगर पर्सन ने आपका गैपिंग लिया, पर्सन के 80% चांसेस है कि वो आगे बढ़ेगा। जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एनरोल भी कराया, अगर उसको अच्छे से फॉलोअप नहीं लिया तो पर्सन लापता हो जाता है। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वही चीजें हैं, कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट है। गुड इवनिंग देख लिया सेशन, सामने वाला बोल रिप्लाई करेगा ओके। सबसे बेस्ट क्या लगा पूरे सेशन में? या फिर आप ये वाला लाइन ना पूछ कर आप यही पूछो कि अच्छा काम समझ आया, क्योंकि आपने क्या कहकर भेजा था उसको डेटू में कि काम बताया जाएगा, राइट। तो आपने यही क्वेश्चन करना है कि अच्छा काम समझ आया आज। बंदा बोलेगा नहीं आया, क्योंकि सर तो क्या बताते हैं, ट्रिप्स, ट्रैवलिंग्स और काफी सारी चीजें बताते हैं। तो उसको बोला कि डोंट वरी, मैंने आपको कल बताया था, राइट। तो कंपनी के बारे में बताओगे, कहाँ की है, कब स्टार्ट हुई, कितने साल हो गए। अब यहाँ पर उससे 5 पॉइंट पूछने कंपनी के रिगार्ड। ओके, तो वो बताएगा कंपनी का, क्योंकि कल आपने एक्सप्लेन किया था ना डे वन में, कंपनी यहाँ की है, वही चीज पूछनी है आपने उससे। सेकंड, वर्क बताओ, वर्क पूछना है उससे, क्योंकि जो कल बताया था उसको फिर आज आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये मत सोचना कि यार मैंने तो कल बता दिया था, आज क्यों बताना। कल का बताया वो भूल गया। ओके, आपको दोबारा बताना पड़ेगा। तो दोबारा सेम एग्जांपल यूज करना है। रिक्रूटमेंट की, मानिक सर के इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स है, 4,35,000, राइट। बहुत सारे लोग उनको फॉर्म फिल करते हैं। तो आप ना मैनेजमेंट का पार्ट बनोगे, और आपका जो काम होगा वो होगा सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन का, मतलब HR रिक्रूटमेंट का, है ना, कि जो पर्सन गूगल फॉर्म अप्लाई करता है उसको तो सेलेक्ट करना या तो फिर रिजेक्ट करना। दिस थिंग। कंपनी दो तरीके से वर्क करती है, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड सर्विस। जिसको एक अच्छा वर्क चाहिए, जिसको एक अच्छा वर्क देती है। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, जिसको एक अच्छी हेल्थ, जिसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है। और आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, एक अच्छा वर्क। दिस थिंग। सेवेंथ पॉइंट, ऑनर और एम्प्लॉय में डिफरेंट है। एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, राइट ना। आपको ऑनर और एम्प्लॉय में डिफरेंट पता करना है, उससे पूछना है।
वो खुद एक्सप्लेन करेगा। उससे पूछने कि ऑनर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंट होता है, वो बताएगा बड़ा ही एक्सप्लेन करके। अगर नहीं बता पाता, आपने बताना है कि ऑनर सिंपल लैंग्वेज, ऑनर लाइक मालिक, एम्प्लॉय लाइक नौकर। आप मुझे बताओ, अगर आपको इन दोनों में से एक बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगे, ऑनर या फिर एम्प्लॉय? सामने वाला कुछ भी चूज कर सकता है, ऑनर भी चूज कर सकता है, एम्प्लॉय भी चूज कर सकता है। अगर ऑनर बोलता है उसको लोग वेल डन। ऑनर बनकर आप कैसा फील करोगे, फीलिंग कैसी आएगी ऑनर बनकर? अगर बोलता है एम्प्लॉय, उसको लोग कोई बात नहीं, ओके वेल डन। ओके। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल 90% ऑनर चूज करते हैं। क्लियर हुआ? देन इसके बाद आपको अगर अपने पर्सन की क्लोजिंग करनी है, यहाँ पर आपने आईडी क्रिएशन कराना है। मैंने आईडी क्रिएशन नहीं लिख रखा है। या तो आप वीडियो कॉल में सिखा दो आईडी क्रिएशन करना, या फिर आप उसको वीडियो दे दो कि इसको देख करके आप आईडी क्रिएट कर लो। ऑल क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट, आईडी क्रिएशन कराने के बाद आप उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू या तो आप खुद ले सकते हो, या तो फिर आप अपने अपलाइन से करा सकते हो। इंटरव्यू लेने के बाद आपको उसको दिखाना है इनरोलमेंट वीडियो 199 वाला, जिससे पर्सन आपका क्या बन जाएगा, बिगिनर बन जाएगा। ऑल क्लियर? हाँ, अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन से इंटरव्यू करा दो। अगर आप चार दो तीन क्लोजिंग कर चुके हो तो आप खुद से भी करना सीख सकते हो कि मुझे खुद से भी क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। क्लियर हुआ? डे टू फॉलो हो गए सारे पॉइंट्स आपके? यस सर। दिस इज द बेसिक। ओके, इसके अंदर ज्यादा नहीं था, बट हाँ, डे टू का हम फॉलो प्रैक्टिकली करेंगे। सारे पॉइंट्स लिख लिए? हो गए ना आपके पॉइंट्स? प्रैक्टिकली करें? चलो ठीक है, प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं, ठीक है। यस प्रिया, रेडी हो आप? यस सर। ओके। एवरीवन ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने सभी ने लिख लिया होगा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। ओके गुड। हम करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। या सो हाँ जी प्रिया, देख लिया आपने रेडियो सेशन यस सर, देख लिया। पूरा लास्ट तक? यस सर, अच्छा, लास्ट। काम समझ आया? नहीं सर, काम तो नहीं समझ काम आया। नहीं सर समझ ने आया, अपने राइट? बारे में बताया है, ओके गुड। मतलब इंसेंटिव सर ने के आपको बारे बताया में। होगा राइट ना, कि फॉरएवर सिर्फ हमें पैसा ही नहीं देती, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ देती है, राइट? है ना? राइट सर। बिल्कुल करेक्ट ना। यस। तो जैसे कि काम तो मैंने आपको बताया था कल, राइट ना, कि यहाँ पर आपका काम क्या होगा। बट अच्छा, आपको कंपनी के बेसिक प्रोफाइल पता चली? कंपनी कहाँ की है, कब स्टार्ट हुई, कितने साल हो गए, बताओगे आप मुझे? हाँ जी सर, कंपनी के बारे में बताया है। बताओ। कंपनी का नाम सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी इंटरनेशनल। हम्म 1978 में स्टार्ट हुई थी यूएसए में, हम्म एरिजोना। हम्म और इंडिया में 2000 में आई थी, हम्म। अप्रैल 2000 में। ओके। यस सर। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है हमारे इंडिया में? इंडिया में सर मुंबई में। मुंबई में, राइट? ओके, आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ पे मोहाली में, ओके जालंधर गुड में। गुड। सो चलो, आपको कंपनी के बेसिक प्रोफाइल पता है राइट ना। अच्छा, काम जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी दो तरीके से काम करती है, राइट? हेल्थ एंड वेल्थ के यस। ऊपर, है ना। जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है, जिसको अच्छी वर्क चाहिए उसको अच्छा वर्क देती है, राइट? राइट सर। बिल्कुल, है ना। दूसरा चीज, मैंने आपको कल बताया था कि मानिक सर के इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, 4,35,000 फॉलोअर्स, राइट? तो बहुत सारे लोग हाँ मानिक जी। सर को देखकर इंस्पायर होते हैं कि इनके जैसे लाइफ बने, तो उनका ना गूगल फॉर्म अप्लाई करते हैं पीपल। ओके। तो हम्म। आपका काम क्या होगा, सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने का, राइट? मतलब जिस पर्सन को वर्क की राइट। रिक्वायरमेंट उसको या तो सेलेक्ट करना है या तो फिर रिजेक्ट करना है। सिखाएगा कौन? सिखाने का मानिक सर को होगा, पैसा कौन दे, कंपनी। ओके। तो आपने काम तो जान लिया, राइट? अभी क्लियरिटी मिली आपको? यस सर। चलो फिर, सर ने आईडी क्रिएशन के बारे में बताया होगा, राइट? आपकी बन गई आईडी? नहीं सर। नहीं, आईडी कैसे बनाना है, गूगल में एक वेबसाइट है foreverliving.com, वहां पर जाओगे, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में आपको अपना नेम एज एड्रेस फिल करना है अपने आधार के जी अकॉर्डिंग। सर। और हाँ, मेरी परमिशन लगेगी, मेरी खुद की आईडी लगेगी, तब जाके आपका आईडी क्रिएट होगा। ओके। तो अपनी ओके आईडी तो सर। आप खुद बना सकते हो, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा आईडी क्रिएशन वाला, आप उसको देख करके आईडी बना सकते हो। क्लियर हुआ? बन जाएगी। अगर ना हाँ बने, जी सर। आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना तुरंत, ठीक है। दूसरा चीज, ओके सर। जैसे कि आपने ट्रेनिंग लगाया, तो अच्छा आपको पता है एक ऑनर और एक एम्प्लॉय में क्या डिफरेंट होता है?
सर जो ऑनर होता है वो अपने काम का खुद मालिक होता है, बॉस होता है। हम्म। और जो एम्प्लॉय होता है वो बॉस के अंडर काम करता है। ओके गुड। एवरीवन ट्रेनिंग ना जस्ट 30 सेकेंड से खत्म हो जाएगी, तो रीज्वाइन कर लेना। जस्ट हमारा 15 मिनट का सेशन और बचा है, ठीक है? ऑल क्लियर? ओके सर। हाँ, रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? मीटिंग बीच में एंड हो जाएगी। ओके, टाइम खत्म हो गया ना, सर। 40 मिनट का टाइम था। हम्म। ओके। सो मतलब आपको ये चीज पता चला है ना, कि ऑनर यस लाइक सर। मालिक, एम्प्लॉय लाइक नौकर, राइट? यही ना? राइट सर। यस आप सर। मुझे बताओ, अगर आपको इन दोनों में से एक बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगे, ऑनर या फिर एम्प्लॉय? सर ऑब्वियसली सी बात है, लाइक ऑनर ही बनना पसंद ओके, करेंगे। अच्छा, आप कैसा फील करोगे ऑनर बन के? बहुत प्राउड फील होगा बिकॉज इंटरनेशनल कंपनी के साथ